महाराज वाह, क्या खूब निभाया आपने पति का फर्ज। क्या कहा आपने कि मैं आपके पहली रानी के बेटे का लालन पालन करूं, मैं इसकी परवरिश करूं ताकि अपने भविष्य में कभी एहसास न कर सके कि मैं इसकी सगी मां नहीं बल्कि सौतेली मां हूं। और आपने मुझसे ये भी कहा, आपने मुझसे ये भी कहा महाराज कि अगर मुझे किसी चीज की जरूरत हो तो वो मैं आपसे मांग लूं। अरे नहीं महाराज, महाराज मैं आपकी दूसरी रानी जरूर हूं, लेकिन मैं कोई भिखारन नहीं महाराज। और आपकी सूरत को देखकर, आपकी शक्ल को देख करके मैंने आपसे विवाह नहीं किया महाराज, बल्कि मैंने तो ये सोचा था कि आपसे विवाह करके मैं बन जाऊंगी इस रतनगढ़ की महारानी। लेकिन आपने क्या किया, लेकिन आपने मुझे भिखारन बना दिया। कहने के लिए तो मैं महारानी, अरे कहने को तो मैं एक महारानी हूँ, लेकिन मेरी औकात एक नौकर बराबर भी नहीं। नहीं महाराज, मैंने तो ये सोचा था कि आपके न रहने के बाद इस रतनगढ़ राज्य पर हुकूमत मेरी होगी और दबदबा मेरा होगा। लेकिन यहाँ आने के बाद पता चलता है कि आपकी पहली रानी का एक बेटा भी है और जिसका अधिकार इस रतनगढ़ राज्य पर मुझसे कहीं गुना ज्यादा है। इसलिए इस हरामजादे की इस हरामजादे की सूरत में जब भी देखती हूँ तो मेरे दिल में यही आता है मैं इसका गलत। मेरे दिल में यही आता है इस हरामजादे का गला दबाकर इसका राम नाम। लेकिन नहीं महाराज, मैं ऐसा नहीं करूंगी, क्योंकि शायद आपको ये नहीं मालूम, शायद आप ये नहीं जानते हैं कि मैं आपकी महारानी जरूर, मैं आपकी महारानी जरूर, लेकिन मैं प्यार किसी और से करती हूँ, जो बिहड़ों का सरदार, अरे बिहड़ों का सरदार और जंगलों का सरदार, जिसका नाम डाकू तेजा। महाराज डाकू तेजा सिंह मेरे बचपन का और सिर्फ उसी के कहने पर मैंने आपसे विवाह किया। वो इसलिए महाराज, एक दिन इस दुनिया संसार से आपका नाम और निशान मिटाकर मैं बनाऊंगी अपने तेजा को इस रतनगढ़ का, और उसके बाद हम दोनों प्राणी करेंगे। लेकिन ये हरामजादा हमारे रास्ते का रोड़ा बना, इसलिए आज ही ले जाऊंगी इसे तेजा के पास और बाइक पर इसके चढ़वा दूंगी, और उसके बाद बचेंगे महाराज। एक दिन महाराज अगर आपका नाम और निशान इस दुनिया से ना मिटा दिया तो मेरा भी नाम महारानी कहे की कलावती नाम है। कान को खोल करके सुन लो रतनगढ़वासी, कलावती नाम है हमारा, और कलावती का दबदबा और दबदबा है और दबदबा। चल हराम चाहते आज ही तेरे जीवन का होगा आखिरी। अरे महारानी जी, इस बच्चे को लेकर के कहां जा रही हैं? कि कुंवर को कहा याद लेके सीधा, कि कुंवर को कहा याद लेके सीधा, और महारानी जी बात समझ में
कुंवर को अगर कुछ हुआ राजमाता, कि कुंवर को अगर कुछ हुआ राजमाता, और ना है कि मैं सोनी जाऊं। महारानी जी, मैंने आपकी सारी बातें सुन लिया है और करने क्या चाह रही हैं ये भी मुझे मालूम हो गया। इसका मतलब कि अभी मैंने यहाँ पर जो भी प्लान बनाया उस सब कुछ आपको मालूम हो। सब कुछ मंत्री जी अगर यही बात है ना, तो अगर मंत्री जी मानो कहना, अगर मंत्री जी मानो कहना हमारा, अगर मंत्री जी मानो कहना हमारा, चुका लेना उस दिन का बदला। तुम्हें एक दिन अपना दूल्हा बनाऊं। सुन रहे हो मंत्री जी आप, कि तुम्हें एक दिन अपना मैं दूल्हा बनाऊं, तुम्हें एक दिन अपना दूल्हा बनाऊं, अगर मंत्री जी साथ दे तो। मुझे याद उस दिल का मंजर है सारा, मुझे याद है उस दिन को, कि मुझे याद उस दिन का मंजर है सारा, कि मुझे याद उस दिल का मंजर है सारा, और मुझे शाह ने मुझको उस दिन अगर साथ इस दम तुम्हारा मैं पाऊं, कि अगर साथ इस दम तुम्हारा मैं पाऊं, और साहिल बनूंगा मैं एकदम। मंत्री जी अगर आप मेरा साहिल बनने के लिए तैयार हैं तो सुनिए कि हमें करना क्या है। मंत्री जी, और मैं राजन के बेटे को मैं राजन के बेटे को चक से मिटाऊं, मैं राजन के बेटे को चक से मिटाऊं, ये इल्जाम देना पति पे। बहुत साहा उसका भरोसा है करते, कि बहुत साहा उसका भरोसा है करते, और महाराज जी से मंत्री जी अगर आप कदम कदम पे मेरा साथ दे, का नाम तुमने कर उसके खून में कत्ल का इल्जाम उस सेनापति सत्यजीत पर लगवा दूं, जिससे मेरा अरमान व मेरा मकसद भी पूरा हो जाएगा। और भरे राज दरबार उस सेनापति सत्यजीत की वजह से ही जो आपका अपमान हुआ था, आपका बदला भी। वाह महारानी जी, आपने तो जलती हुई आग में पेट्रोल डाल दिया। वाकई में सत्यजीत सिंह हमारा दुश्मन है। उस हरामजादे को अपने रास्ते से मैं हटाऊंगा और कदम कदम पे तुम्हारा साथ मैं देता रहूंगा, और याद करोगी भयभीत सिंह को तुम्हारे सामने होगा। लेकिन अभी अभी आपने कहा कि मैं तुमको अपना दूल्हा बना लूं। बिल्कुल ठीक सुना है मंत्री साहब, क्योंकि अगर मुझे मेरी मंजिल मिल गई
अगर मुझे मेरी मंजिल मिल गई तो एक दिन इस रतनगढ़ राज का आपको महाराज और अपना दूल्हा बना लूंगा। महारानी जी, ये भयभीत सिंह औरतों का बहुत बड़ा शौकीन है। कई साल हो गए रड़ुआ घूमते हुए, आज तक औरत कब नहीं देखा। तुम पहली औरत हो जो हमने तुमसे दिल लगाया। तुम्हारा साथ देता रहूंगा और याद करोगी तो भयभीत सिंह तुम्हारे सामने। तो मंत्री जी, देर करने की कोई जरूरत नहीं है। मिलाइए इसी वक्त दोस्ती का हाथ और मचाने की जरूरत नहीं है। जा रहा हूं महारानी, लेकिन जाते जाते मेरा एक असूल है कि मेरा कोई सगा नहीं, मेरा कोई सगा नहीं। और जिसको मैंने बिहारी लाल, तूने सुना कि मंत्री जी ने क्या कहा? जी। मेरा कोई सगा, मेरा कोई सगा नहीं, और जिसको मैंने ठगा नहीं। बिहारी लाल, मंत्री जी को शायद ये नहीं मालूम, कलावती नाम है, कलावती नाम है हम, और कलावती का दबदबा था, और दबदबा सोचने वाली बात बिहारी लाल, सोचने वाली बात है कि जिसकी औकात मेरे पैरों की जूती बराबर भी नहीं, और सपना मेरा दूल्हा बनने का। बिहारी लाल, अरे सोच करके देख कि जब मैं महाराज की नहीं तो दढ़ियलवा की का होगी। सवाल नहीं। मौके का इंतजार, अरे मौके का इंतजार कर। मौका मिलते ही एक दिन भरी दरबार में अगर इस हरामजादे को नंगा किया, नंगा करके लाख को इस राज्य से न निकलवा दिया तो मेरा भी नाम है बिहारी लाल। ले आई इस हरामजादे को। बिहारी लाल, मैं जा ठीक। और जाते जाते आज मैं तुझसे एक राज बयां करके जा। कैसा राज? वो राज यह है बिहारी लाल जी। कि मैं इस रतनगढ़ की महारानी जरूर, ठीक। मैं इस रतनगढ़ की महारानी जरूर हूँ, हाँ। लेकिन मैं प्यार डाकू तेजा सिंह से करूँ। और इस रतनगढ़ में आने का मेरा सिर्फ एक ही मकसद, ऐसा मकसद कि महाराज का नाम निशान इस दुनिया से मिटाकर ठीक। मैं बनाऊंगी अपने तेजा को इस रतनगढ़ का महाराज। हाँ। और उसके बाद हम दोनों प्राणी करेंगे ऐश। लेकिन बदकिस्मती से ये हरामजादा हमारे रास्ते का रोड़ा बन गया है, इसलिए आज ही ले जाऊंगी इसे तेजा के पास और बाइक पर इसके चढ़वा दूंगी। और उसके बाद महाराज का क्या करना है वो मैं समय आने पर तुझे बताऊंगी। और इस वक्त चल मेरे। बिहारी लाल, मैंने तुझसे अपना राज बयां किया, ठीक है। और ये राज जी। या तो मैं जानती हूँ ठीक। और या तो तू जानता है। जी। इसलिए मेरे जाने के बाद अगर मेरे पीठ पीछे मेरी बुराई पीछे या के महाराज से मेरी चुगली की तो ऐसी मार मारूंगी और ऐसी जगह पे मारूंगी है मिस्टर, अभी नहीं सुबह आने के यार, या महारानी है कि कोकुरिया है मतलब, लेकिन पूरी बात मैं जान गया हूँ
और वसाला मंत्री भयभीत सिंह कई साल से रणुआ घूम रहा हूँ। कई तुमका साले कुकड़ी नसीब न हो दे। हमारा नाम बिहारी लाल है और ये महारानी कलावती पूरी बात मैं जान गया हूँ। राज तुम्हारा जान गया हूँ। बताऊंगा महाराज से और इनके लमगड़ियों को हुई फांसी। अब चल रहा हूं महाराज के पास। आ रहा हूं महारानी कलावती। कलावती तुमको कुकुरवती न बना दिया तो बिहारी लाल नाम नहीं। इनका कहो कुकुरवती। खड़ा हो। आई से स्टैंड अप। मैंने कहा खड़ा हो। क्यों रे हरामजादे, मेरा नाम क्या है? मैंने पूछा मेरा नाम क्या है? आपका नाम क्या है? मैंने पूछा मेरा नाम। मेरी महारानी तुम्हारा नाम है महारानी कलावती जी। और इसके पहले इसने क्या नाम बताया था? हम कहीं कौन है? क्या नाम लिया था इसने मेरा? कौन क्या? कुकुरवती। हरामजादे, मैं तुझे कुकुरवती दिखाई देती हूँ। हरिलाल कलावती नाम है हम। और आज तक तुमने महारानी बहुत देखा होगा, लेकिन ये महारानी कलावती थोड़ा दूसरे टाइप की है। महारानी बहुत देखा, मुझे तुहे जैसे छलहट नहीं देखा। मैंने कहा ऊपर चल, नहीं रखा फेंक कर। क्या? नहीं, आज मेरा मन है तुझे ऊपर लाने का। ऑलरेडी मेरा दिमाग तो एक पहले से खराब हो गया। बिहारी लाल, दिमाग पहले तो खराब हो गया। अगर और मुझे तंग करोगे ना तो ऐसी मार मारूंगी ना, कभी मार खाए होगे ना तो कभी मरवाए होगे। और करबन करब, अब जो कही हो तो करब। वेरी गुड, आपके कहा करब, गुड बॉय, जब कही हो तब करब, वेरी गुड। ना कही हो ना करब, जहाँ कही हो तो फिर जुड़ जा। आज तूने सुना कि भरे दरबार में महाराज ने अपमान किया है मेरा। हर एक घनघोर बेइज्जती कर दिया उन्होंने मेरी। क्योंकि बिहारी लाल जी तूने सुना
हाँ ये महाराज ने कहा कहा कि उन्होंने खजांची को इस राज्य से निकाल दिया निकाल दिया और खजाने की चाबी जी आज के बाद मेरे पास। मेरे पास। और अगर मुझे हाँ बिहारी लाल अगर मुझे किसी चीज की जरूरत हो तो मैं महाराज से मांग। बिहारी लाल मैं बिहारी लाल मेरी तो ये समझ में नहीं आता कि मैं इस रतनगढ़ राज की महारानी हूँ और या कि मैं कोई भिखारन हूँ रे। सही बात है अरे महारानी इस रतनगढ़ की मैं, बिल्कुल मेरी भी कुछ ख्वाहिशें हैं, बिल्कुल मेरे भी कुछ अरमान है, अरे मेरी भी कुछ जरूरत है। जी तो क्या मैं अपनी हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए हाँ महाराज के आगे पीछे हाथ फैलाती फिरूं? बिहारी लाल अगर महाराज चाहते तो तो उस खजाने की चाबी को मुझे भी दे सकते थे, आप कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया ना क्योंकि बिहारी लाल जी महाराज को मुझ पर विश्वास नहीं, नहीं है इसलिए आज महाराज ने भरे दरबार में मेरा अपमान कर दिया। मान कर दिया। बिहारी लाल हाँ, अगर आज महाराज ने मेरा अपमान किया है तो मैं भी आज ये कसम खाती हूँ जी कि तब तक महाराज का सर्वनाश नहीं कर दूंगी, तब तक मैं चैन से। क्योंकि बिहारी लाल हाँ, आज तक मेरे हर एक कदम हर काम महाराज की अच्छाई और भलाई के लिए उठते थे, लेकिन आज के बाद मेरा हर एक कदम हाँ, महाराज की बर्बादी और तबाही के लिए उठेगा। क्योंकि बिहारी आज तक इस रतनगढ़ में जो हुआ सो जो हुआ आज तक इस रतनगढ़ राज्य में जो हुआ सो हुआ, लेकिन आज के बाद इस रतनगढ़ में होगा कलयुग का। कलयुग का वास कान को खोल करके सुन लो रतनगढ़ हाँ, वासी। सुन लियो। आज के बाद इस रतनगढ़ में हाँ होगा कलयुग का वार, जी क्योंकि ये महारानी करेगी हाँ। सत्य का सत्य। हम लमगोली पतही नहीं डराई जहाँ जितने हम कमा रहे डराई दिए कि वही दबदबा का यह का दबदबा साला इतना खतरनाक है, लेकिन यार यह के दबदबा हमका मिलत नहीं। अब पता नहीं है कि देही में नीचे है कि साला ऊपर है का, इनके दबदबा हमका मिला नहीं कि इनके दबदबा में छेद की नहीं। अगर सुई न चौक दिन तो बिहारी लाल नाम नहीं। एक बात जान लियो, यह तरह के मेहरुआ के ले जाओ अपने घर है, वहाँ पूरा घर बनता धार कर दिए। मेहरारू 3 तरह का होते, जान समझ के लाओ, नहीं यही तरह का ले आओ कलावती की तरह। मेहरारू होते 3 तरह का, एक होते लक्ष्मी, एक होते कुलच्छनी, एक होते महामलिछनी। हम महामलिछनी कौन है, बहुत जनी चूल्हा में रोटी बनवती है, ये तरह बेलना से बेल नहीं और नहीं कहीं छी मौका पावे नकियो बेल जावे। अब तो पुड़िया चली है, पुड़िया खाए हैं और रोटी बने नहीं, थूके का मन भाका तो अंते न जाइए, वही चूल्हे में पच्चा दे थूक मन। इनका कहा कि महामलिछनी। और यह तरह के मेहरुअन के लगे टेच वाला डबल मोबाइल, 2 मोबाइल, और मन से दुहन के लगे 1 मोबाइल नहीं, वह कहो मन से दुए धरे जेबी में उनका मोबाइल गिर जाए। यह तरह के मेहरुअन के मोबाइल कबो हेराई ना, कहो काहे निकारिन गरम गरम मोबाइल और धरिन गच दे वही चौतरा में अटक गा। ऐसी जेब बनी है कि इनका मोबाइल का तो हेराई ना। और यह तरह के मेहरुआ का करिए, मन सेधु के कहीं है जाओ तुम लुधियाना, लुधियाना जाओ भट्ठा में कोयला झोंको जाओ, और अपना यहाँ डबल मोबाइल से बतलाए रहे, रोज बाजार मार्केट घूम रहे, और अपने सखी से कहत कहा है कि कतौ होई है सड़क पर लखते होई है, कतौ होई है सड़क पर लखते
लखते हुई है, कतो हुई है सड़क पर लखते हुई है। वहाँ लुधियाना में मनसेदू की जिंदगी झंडा है, वह कोयले झोंक रहे। हे गले डाल के रुमालिया हंसते हुई है, कतो हुई है सड़क पर लखते हुई है।